अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, आईएमएफ इन क्लोज्ड डोर्स, 9 मंथ्स, 3 स्टेप्स एंड मेनी मोर थिंग्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईएमएफ इन क्लोज्ड डोर्स से। आईएमएफ इन क्लोज्ड डोर्स मैंने इसलिए लिखा है कि आईएमएफ ने हमें एक बेल आउट स्टैंड बाय पैकेज दिया है, जिसके अंदर आईएमएफ ने हमें $3 बिलियन की ग्रांट की है। लेकिन ये ग्रांट जो है ये 3 डिफरेंट स्टेप्स में होगी। मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर $1 बिलियन है, फिर सेकंड 3 मंथ्स के अंदर जो हमारे पास है अगेन $1 बिलियन और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगेन $1 बिलियन। लेकिन इसके साथ आईएमएफ काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ भी आया है। सबसे पहले आईएमएफ ने हमसे कहा है कि हम अपने टैक्सेस, जो एज यूजुअल उनकी डिमांड्स है कि हम टैक्सेस बढ़ाएं अपने, तो आईएमएफ ने हमसे टैक्सेस की डिमांड की है। टैक्सेस के बाद उन्होंने हमें ये कहा है कि हम अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस भी राइज करें। उसके अलावा उन्होंने हमें ये कहा है कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टैक्सेस भी राइज करें। अब ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस के बाद हमारे जो ऑनरेबल गवर्नमेंट है और जो लीडरशिप्स हैं तमाम, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको आवाम की खिदमत के लिए भी कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे और जितने ही हमारी एलीट क्लास है उसको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पाकिस्तान की इस कंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद ये जो है मैंने लिखा हुआ 9 मंथ्स 3 स्टेप्स, इसके अंदर मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि आईएमएफ ने जो हमें $1 बिलियन दिया, उसके साथ तो उसने हमें ये डिमांड रखी है कि वो हमें टैक्सेस लगाने के लिए जो है ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही आईएमएफ का जो डेलीगेशन है उसने इस चीज के ऊपर भी जोर दिया है कि नेक्स्ट जो 3 मंथ्स में हमारी निगरान गवर्नमेंट आ रही है, वो भी जो है वो हमें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर साहब आने से पहले या जो पीएमएलएन के ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, वो अपना नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्लान बताएं हमें, जिसमें आईएमएफ हमें 1 बिलियन की एड देगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, उसके भी आगे जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है उसका भी प्लान आईएमएफ ने हमसे डिमांड कर लिया है। तो इस वक्त की ये सिचुएशन है कि आईएमएफ भी हमारे जो सिचुएशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा है या बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए उसने शहबाज शरीफ साहब से ये डिमांड की है और पीएमएलएन गवर्नमेंट से बेसिकली ये डिमांड की है कि वो ऑल 9 मंथ्स का प्लान हमें बना कर दें कि हम किस तरीके से 9 मंथ्स के अंदर इन $3 बिलियन को यूटिलाइज करने जा रहे हैं और कितने टैक्सेस आवाम के ऊपर लगने जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब हमारी एलिट क्लास को और जो हमारी लीडरशिप है, ऑनरेबल लीडरशिप, उनको ये सोचना चाहिए और हमारे जितने बड़े इंस्टीट्यूशन है लाइक आर्मी हो गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, इन सबको आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन शो करना चाहिए ताकि मुल्क के हालात जो है वो काफी हद तक स्टेबल हो सके। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है पाकिस्तान इन अ ब्लैक होल और अ लास्ट वेकअप कॉल। पाकिस्तान इन अ ब्लैक होल का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, हमारे एनर्जी क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं और एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी बढ़ रही है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्टली बंद होती जा रही है और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो इंटरनेशनली शिफ्ट होती जा रही है। मतलब पाकिस्तान से बांग्लादेश जा रहे हैं लोग, इंडिया जा रहे हैं लोग, श्रीलंका जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको इस चीज के ऊपर भी गौर करना चाहिए कि उनको जो है ना वो थोड़ा सा जो है अपनी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इंडस्ट्री को अपनी फैसिलिटेट करना चाहिए। और लास्ट वेकअप कॉल मैंने इसलिए लिखा है कि जो हमारे सीएम पीएम साहब हैं, एक्चुअली उन्होंने अपना नाम सीएम से लिखा हुआ है उनका इंस्टाग्राम आईडी, तो जो हमारे पीएम साहब है शहबाज शरीफ साहब, उनको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो जहां तमाम इंस्टीट्यूशंस में लैपटॉप्स बांटते फिर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं। आज उन्होंने एक स्पीच के अंदर ये बोला कि नेक्स्ट पीएमएन गवर्नमेंट जो आएगी वो फिर एजुकेशन के ऊपर काम करेगी। तो मेरा उनसे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि आपने पिछले 1 साल में एजुकेशन के ऊपर क्या काम किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या काम किया? पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर। करप्शन के ऊपर हमारे जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने क्या काम किया, इसके ऊपर भी उनसे कुछ ना कुछ सवाल होना चाहिए क्योंकि करप्शन जो है वो पाकिस्तान को दीमक से ज्यादा तेजी से चाट रहा है। शायद दीमक भी इतनी तेजी से लकड़ी नहीं खाती जितनी तेजी से इस वक्त करप्शन को पाकिस्तान को खा रही है करप्शन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो मैंने लिखा हुआ है पॉलिटिक्स को मैंने कट किया हुआ है, शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स को मैंने कट किया हुआ है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मैंने लिखा है क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी प्रॉपर एक आईटी का जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन आईटी का बना था हमारे यहाँ अल्फा करीम सेंटर, लेकिन अब उसको भी हमने अपने कुछ जो है वो गवर्नमेंटल यूज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उसके अंदर जो है वो हमारे जो है कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के काम हो रहे हैं।
इंडिया के अंदर इसके बिल्कुल अपोजिट है। इंडिया में 8 से 9 आईटी यूनिवर्सिटीज हैं प्रॉपर, जहाँ पे आईटी से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। 8 से 9 सिटीज के अंदर इंडिया में जो है आईटी के ऊपर वर्किंग की जा रही है, और इसी का रिजल्ट ये है कि जो वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, टेस्ला हो गई, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज के अंदर जो सीईओज हैं वो इंडियन हैं, और अब तो व्हाइट हाउस के अंदर जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं वो भी इंडियन आ चुके हुए हैं। इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, और इंडिया की जो सक्सेस है उसको हम अगर मेजर करें तो अभी इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, मून मिशन लॉन्च किया है। जो थर्ड मिशन है उनका, पहले 2 जो है वो फेल हो गए थे, तो अब उन्होंने थर्ड मिशन लॉन्च किया, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक आईएमएफ बेल पैकेज के ऊपर खड़ा हुआ है कि आईएमएफ से पाकिस्तान किस तरीके से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे शोज, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज हैं बेसिकली, लेकिन उसके अंदर फायदा ये हो रहा है कि वहाँ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड थ्रू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे इंडिया का जो शार्क टैंक है, या जो अश्विनी ग्रोवर ने एक शो शुरू किया हुआ है द सीईओ चैलेंज के नाम से, या वैसे भी इंडियन बैंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं इंटरप्रेन्योर्स को टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और फिर वहां से इंडिया की जो है इकोनॉमी जनरेट हो रही है बहुत ज्यादा। तो इंडिया, पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे कुछ स्टेप्स पाकिस्तान भी ले। पाकिस्तानी बैंक्स को चाहिए कि वो जो न्यू इंटरप्रेन्योर्स हैं या जो न्यू स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उन लोगों को फैसिलिटेट करे, अपने उनके लिए अपने इंटरेस्ट रेट कम करे, और उनके लिए कुछ ना कुछ काम ऐसा करे जिससे कि वो सरवाइव कर सके। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हाल ये हो गया है कि अभी वो 300 लोग जो हैं वो इलीगली बाहर जा रहे थे और उनकी डेथ हो गई, जो कि एक बहुत सैड इंसिडेंस है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी हैं जो बंद हो गई हैं, जैसे होंडा ने अब 15 डेज वर्किंग पे आ गई, टोयोटा 15 डेज वर्किंग पे आ गई। तो इस सारी चीज़ों से जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। 1200 एम्प्लॉयज़ किसी ने निकाल दिए, किसी ने 1500 निकाल दिए, किसी ने 4000 निकाल दिए। तो इस तरीके से ही पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, लेकिन हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट के अलावा भी एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दे, थोड़े बहुत छोटे छोटे लोन्स दें, इंटरेस्ट फ्री लोन। अभी कुछ अर्से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 छोटे छोटे लोन्स अनाउंस किए थे, लेकिन वो एक बहुत लिमिटेड अमाउंट के थे और बहुत लिमिटेड पीपल को मिले हैं। तो अगर हमारे यहाँ जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, इसी हिसाब से लोन्स को भी प्रोवाइड किया जाए, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी कवर करके दे सकते हैं हमें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को लाइक भी कर दें। थैंक यू।